हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण एच पारिक जी। प्रवीण जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम चाहते हैं आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, मैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो मैंने गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ से मैं वहाँ से शुरू किया था मेरा एग्ज़ामिनेशन वगैरह। और इसके बाद मुझे गुजराती जी वहाँ चलता था भावनगर में, सब होल गुजरात में सिर्फ गुजराती में ही चलता था। तो मैंने बोला यदि मैं गुजरात में पढ़ूँगा तो मुझे फिर दिल्ली से गुजरात से बाहर तो जा नहीं सकता हूँ। फिर मैंने इसलिए बॉम्बे गया और बॉम्बे में मैं एल्फिंसन कॉलेज में मेरा बीए ऑनर्स किया और एलएलबी ऑल्सो बॉम्बे में किया, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गाँव में, तो वो किया। वो दोनों अंग्रेजी में किया मैंने। पहले मुझे बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि सब मैंने गुजराती में ही पढ़ा था, तो जब शुरुआत में बहुत मुश्किल था अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और पेपर में लिखना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वे भी हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया। सिर्फ एक साल में बॉम्बे में प्रैक्टिस किया और फिर मैं दिल्ली में आ गया और दिल्ली में प्रैक्टिस किया। तब मेरे पास पैसा तो था नहीं, इसीलिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मैंने एक एटलास बाइसिकल ख़रीदा था। 114 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था, तो उससे मैं कोर्ट में आता था जाता था। लेकिन धीरे धीरे अच्छा चीज़ें चलता रहा और फिर बहुत अच्छा रहा। फिर मैं काफ़ी बहुत ही अच्छा केसेस मेरे पास आते थे। सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकते, बाकी सब वकील नहीं फाइल कर सकते। तो मैं एओआर के लिए भी इलेक्शन में उसमें जीत गया। वो सुप्रीम कोर्ट ही बनाते हैं एओआर, तो उनके इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, तो उसमें मुझे नंबर 1 मिला। फिर मैं उसमें इलेक्शन में उसमें भी मैं एओआर में भी मेरे पास बहुत अच्छा चला। फिर मैं 10 ईयर के लिए मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे प्रेसिडेंट बना एओआर सुप्रीम कोर्ट एओआर एसोसिएशन का। और उसके बाद मैं सीनियर एडवोकेट बना। और सीनियर एडवोकेट एक तो सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं और दूसरे हर एक हाई कोर्ट भी बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कम लोगों को बनाते हैं। हाई कोर्ट में भी मुश्किल होता है, लेकिन तो वहाँ तो भी नॉट बहुत मुश्किल नहीं होती है। तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट्स में तो मुझे मिला, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे, क्योंकि मेरे पास पहले पैसा तो था नहीं, लेकिन काम करता था, इसीलिए चलता रहा। तो मैं मेरे बाइसिकल से चला था। उसके बाद वो दूसरा क्या कहते हैं उस हाँ उसमें गया। और उसके बाद तो कार लिया। उसके बाद बहुत अच्छी कार लिया। और क्या क्या पोर्टफोलियोज रहे आपके? मेरे पोर्टफोलियो तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ केसेस चलते हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट था वो है कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट में है। हर एक चीज़ का लॉ का पावर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में है। और उसमें इंग्लिश के लिए भी सबको लिखना है, पर बोलना भी इंग्लिश में है। उस टाइम कोई लोग कहते थे कि भाई आप हिंदी में भी हमको बोलने दो, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस मना करते थे कि नहीं, आपको तो इंग्लिश में। तो आज तक अभी वहाँ इंग्लिश में भी आपको बोलना पड़ता है। कई लोग कहते थे कि भाई मातृभाषा हिंदी है तो आप हमको अलाउ करो, तो सब जजेस मना किया कि नहीं, हमको इंग्लिश। तो इंग्लिश तो हमने पहले तो इंग्लिश हमको पावर हमारे साथ किए थे हमारे खिलाफ, लेकिन उसके बाद हिंदी भी अलाउ करनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश नहीं करो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। इंग्लिश करने से फ़ायदा ये है कि यदि आप दिल्ली से आप इंडिया से बाहर जाओ तो वहाँ तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो सीखना अच्छा है, लेकिन फोर्स करना कि सिर्फ इंग्लिश बट हिंदी नहीं, वो अच्छा नहीं है। लेकिन अभी तो वो इंग्लिश ही चल रहा है, तो चल रहा है क्योंकि कोई भी आदमी बोले कि मुझे हिंदी में बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट जज कहे कि नहीं आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने कई दफ़ा बोला था कि आप हिंदी में भी अलाउ करो, इंग्लिश में भी अलाउ करो, तो उन्होंने को बोला कि हमारे पास तो जजेस आते हैं वो साउथ में से आते हैं, उनको तो हिंदी आता ही नहीं,
तो आप बोलोगे तो वो कैसे सुनेंगे, इसलिए वो सब चला नहीं था इसे। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं साइकिल लेके आया, लेकिन काम अच्छा मिलना शुरू हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा था। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में सब एडवोकेट्स फाइलिंग नहीं कर सकते, सब एडवोकेट्स वहाँ बहस कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट की एक एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें पास करो तब आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसको AOR कैसे है, एडवोकेट यस, तो वो AOR जो सुप्रीम कोर्ट से पास करे वही वहाँ फाइल कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया है और मुझे बहुत कहना नहीं चाहिए कि सब जगह पे मैं पास होता था तो नंबर फर्स्ट क्लास में ही आता था, तो सब जगह आई वाज गेटिंग, तो दैट वाज गॉड्स ग्रेस, यू नो, नॉट के मैं बहुत अच्छा ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब जगह मुझे बहुत। और दूसरा सबसे अच्छा था कि मेरा सबसे बहुत रिलेशन सबसे अच्छा था कि कई लोग जो बड़ा बन जाते हैं और सीनियर बन जाते हैं फिर बोले कि ये तो छोटा वकील है, उनसे बात नहीं करेंगे, हम तो बड़े वकील से बात करेंगे, जिसके पास बहुत पैसा है उससे बात करेंगे। मैं ऐसा सब नहीं करता था, मैं बोलता था कि सब एक है, और मैं हमेशा कहता था कि ब्लैक कोट सबका है, सीनियर का हमारा ब्लैक कोट अलग होता है और जूनियर का अलग होगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है, ब्लैक कोट इज़ ब्लैक कोट। तो मैं हमेशा उसको बोलते थे कि भाई आप सबको साथ में रहो, साथ से काम करो। इसलिए मुझे जब भी वहाँ भी इलेक्शन करता हूँ तो मुझे हमेशा जीतता ही रहा हूँ। तो इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में 10 ईयर मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रेसिडेंट बना, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है एडवोकेट्स की, उसमें भी मैं 6 दफ़ा इलेक्ट हुआ। फिर लोगों ने बोला कोई तो पारेख ही जीतता है, तो उन्होंने एक रूल बनाया कि भाई आप 4 साल से ज़्यादा आप नहीं बन सकते आपकी ज़िंदगी में। तो मेरा तो 6 हो गया था, तो मेरे लिए ही वो उन्होंने किया। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये चेंज होना चाहिए, कि लोग चाहे कि पारेख को प्रेसिडेंट बना है तो उसको क्यों स्टेप कर सकते हैं। तो अभी एक 30 मई को एक सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कि वो लिखें, यदि वो लोग 2/3 लोग बोल दे कि यस पारेख साहब आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो उसके लिए उनको हाँ बोलना पड़ेगा कि 30 जो ऑर्डर है कि सिर्फ ओनली 4 टाइम्स उसको हटा दो, इसी के लिए एक एप्लीकेशन किया है। वो एप्लीकेशन में यदि हो जाएगा तो मैं अप्लाई करूं, मुझे प्रेसिडेंट बनूं, और होपफुली मेरे दोस्त सब इधर बैठे हैं वो शायद मुझे वोट करेंगे, जब मुझे तो मैं वोट आ जाऊंगा तो अच्छा है। और दूसरा क्या है कि मैं सबको साथ लेता हूँ हमेशा जहाँ भी हूँ, ताकि ऐसा है कि कोई जो बड़ा वकील बन जाए, बहुत पैसा आता है, फिर वो छोटे वकील से बात ही नहीं करे कि वो तो छोटा है उसके बात मत करो। वो बोले कि सर हाउ आर यू, तो देखेगा नहीं कि छोटा है, उसका थैंक यू का हमारा जवाब नहीं देंगे, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरा मुझे एक ये भी था कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक रूम अलग बनाया है, वहाँ सिर्फ लेडी लॉयर्स जा सकते हैं। मैन लेयर्स के लिए भी है बहुत जगह, लेकिन लेडीज़ के लिए स्पेशल है, वहाँ ओनली लेडी लॉयर्स जाते हैं। तो जब वो लेडी लॉयर्स का लंच वगैरह का फंक्शन होता है तो वो एक मैन को इनवाइट करते हैं, वो मुझे हमेशा बुलाते हैं, तो मैं लेडीज़ बार में जाते हैं। तो पहले तो कुछ लोगों को ज़रा अच्छा नहीं लगता कि ये क्या है पारेख, क्या ऐसा बड़ा है कि लेडीज़ उसको ही इनवाइट करता है और किसी को नहीं। तो ठीक है, किस्मत हमारे साथ में ऐसा कुछ चलता था। तो आज भी लेडीज़ बाहर रूम का कुछ भी होता है तो मुझे हमेशा बोलते हैं ओनली 1 मैन, बिकॉज नोबडी कैन गो अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मूल मंत्र भी जो है सबका साथ सबका विकास, यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है।